ऋषभं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 378 आसां छिन्धि विशोपमेषु विषये स्वेषैव मृत्युस्मृतिः त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिम् त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिम् मुञ्चाति दूरात् क्रियः देहादावसति त्यजात्मधिषणाम् प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्य मलोऽसि निर्द्वयपर ब्रह्मासि यद्वस्तुतः आसां छिन्धि विशोपमेषु विषये स्वेषैव मृत्युस्मृतिः त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिम् मुञ्चाति दूरात् क्रियः देहादावसति त्यजात्मधिषणाम् प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्य मलोऽसि निर्द्वयपर ब्रह्मासि यद्वस्तुतः आसां छिन्धि विशोपमेषु विषये स्वेषैव मृत्युस्मृतिः त्यक्त्वा जातिकुलाश्रमेष्वभिमतिम् मुञ्चाति दूरात् क्रियः देहादावसति त्यजात्मधिषणाम् प्रज्ञां कुरुष्वात्मनि त्वं द्रष्टास्य मलोऽसि निर्द्वयपर ब्रह्मासि यद्वस्तुतः भगवान भाष्यकार
वैराग्य का निरूपण कर रहे हैं। उस निर्विकल्पक समाधि में स्थित होने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। इंद्रिय आदियों को जिसने अपने अधीन में कर लिया, विवेक भी हो गया, तो भी जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक उस परम पद तक अर्थात सदा आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। वैराग्य अर्थात सारे जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, इन सब पदार्थों से विराग हो जाना, विरक्त हो जाना। जब तक किसी भी पदार्थों के साथ, विषयों के साथ हम रक्त बने रहते हैं, तब तक आनंद की अनुभूति नहीं होती। क्योंकि कहा है विषय अर्थात मिलेंगे हमें कहाँ? इसी संसार में मिलेंगे। संसार में मिलेंगे तो वो विषय भी कैसे हैं? सांसारिक है। अब जो जैसा विषय होगा वैसा ही हमें दुख भी दे सकता है, वैसा ही हमें सुख भी दे सकता है। अब इस संसार के पदार्थ कैसे हैं? तो दुखालयम अशाश्वतम, संसार ही दुखालय है और अशाश्वत। तो इस संसार में रहे हुए पदार्थ कैसे होंगे? वो भी दुख के घर होंगे और अशाश्वत होंगे। दुख ही दुख जिससे भरा होगा। आलय, आलय माने स्थान, दुखालय मतलब दुख का घर, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का घर, औषधालय मतलब औषध का घर, विद्यालय मतलब विद्या का घर। वैसे ही दुखालय अर्थात दुख का घर। अब इस दुखालय में रह करके, दुखालय में विद्यमान पदार्थों को अनुभव करके, ग्रहण करके हम उसमें सुख की अभिलाषा करने की इच्छा, सुख की अभिलाषा करें, ये कितना उचित है। तो दुखालयम, जितने भी हम विषयों के साथ संपर्क करेंगे, संपर्क होगा, उन सबसे हमें क्या होगा? दुख। किसी से लंबे समय तक दुख होगा तो किसी से कम समय तक। हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते कोई व्यक्ति कुछ दिन के लिए मिला तो कुछ दिन के लिए सुख होगा, यदि अनुकूल व्यक्ति मिला तो। अब प्रतिकूल व्यक्ति मिला तो कुछ समय के लिए दुख होगा। और ऐसा कोई यात्री मिला कि हमें जब तक जीवित रहना है तब तक उसी के साथ यात्रा करना है। अब वो व्यक्ति अपने लिए अनुकूल है तो क्या करेगा? जीवन भर सुख देगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए प्रतिकूल है तो क्या करेगा? दुख देगा। अर्थात विषय जितने समय तक रहने वाला है, क्षणिक है, स्थायी है। क्षणिक है तो क्षणिक सुख दुख की उपलब्धि होगी, स्थायी है तो स्थायी सुख दुख की उपलब्धि होगी, परंतु उससे निरतिशय सुख की उपलब्धि नहीं हो सकती। विषय को ऐसा कहा है, दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम द्रष्टारम चक्षुषा पेयम। विष और विषय में इतना अंतर है। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि, सर्प में भी बोलते हैं जो काला सर्प होता है उसका जहर अधिक होता है। कृष्ण सर्प विष, उससे भी तीव्र विष कौन है? विषय। काले सर्प का जो विष है वो जितना हमें कष्ट देता है, उससे भी अधिक बढ़ करके विषय रूपी जो विष है वो हमें कष्ट देते हैं। इन्हीं की प्राप्ति के लिए तो, इन्हीं की प्राप्ति होने के बाद संरक्षण करने के लिए, और इन्हीं के संरक्षण करते करते नष्ट हो जाएं तो ही तो हमें दुख होता है। और किस निमित्त से दुख होता है?
जो कोई भी दुख होता है हमें इसी से होता है कि इसकी हमें उपलब्धि नहीं हुई, उपलब्धि हुई तो इसकी सुरक्षा करनी है, सुरक्षा करते करते भी नष्ट हो जाए तो भी हमें क्या होता है, दुख होता है। जो है इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेदीहा वेदिन महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रत्यस्माल लोकाद अमृता भवंती। उस तत्व को तो हम प्राप्त करें या प्राप्त न करें वो तो नित्य है, उसके प्राप्त करने में भी कठिनाई नहीं, उसकी स्थिति में रहने में भी कठिनाई नहीं, और वो छूटेगा ही नहीं तो छूटने में कठिनाई कहाँ से होगी। परंतु वो हमारे सानिध्य में होते हुए भी जब तक हमारी तदाकाराकारित वृत्ति नहीं बनती तब तक उसका अनुभव नहीं होता। तो जब तक उसका अनुभव नहीं हुआ तब तक हमारा ये जन्म क्या है, सार्थक नहीं। वास्तव में विचार किया जाए तो हम लोग जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आए हैं, जब तक उसकी प्राप्ति नहीं करते तब तक हमारा लक्ष्य सिद्ध नहीं, काम पूरा नहीं होगा। फिर हमें काम करते रहना पड़ेगा, करते रहने पड़ेगा। जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करते तब तक हमें उस रास्ते में चलते रहना पड़ेगा। इसलिए कहा है यदि इसी जन्म में हमने उसका साक्षात्कार नहीं किया तो हमारा क्या होगा, महान विनष्ट। महान विनष्ट होगा मतलब हम जितना चक्कर लगा के यहाँ पहुंचे हैं, ये चक्कर फिर लगाना पड़ेगा। क्योंकि मार्ग है तो यहां से हम निकल गए और इधर मुड़ नहीं सकते, वन वे बोलते हैं, इधर घूम के नहीं आ सकते, वो इधर ही जाना है हमें। तो उधर से ही जाकर के फिर पूरा घूम के आना है। तो यहाँ आने के लिए पहले हमने जितना चक्कर लगाया था उतना सारा चक्कर फिर लगाना पड़ेगा। इसलिए तो पहले ही कहा था जंतु नाम नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्तुम ततो विप्रत तस्माद् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्तमस्मात् परम। आत्मा नात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिर मुक्तिर्नो शतकोटि जन्म सुकृतैर पुण्येर बिना लभ्यते। कई जन्म जन्मांतर के पुण्य के प्रभाव से ये मनुष्य जन्म मिला। इसी जन्म में उस तत्व को साक्षात्कार करने का उपाय भी है। इस समय में भी हम उस तत्व का साक्षात्कार नहीं करते, उससे विमुख होते हैं तो महति विनष्टि, महान हमारा विनष्ट होगा। फिर हमें इस चक्कर में घूमते रहना पड़ेगा। इसलिए विषय से क्या करना, तीव्र वैराग्य करना। तो विष तो क्या करता है, जो व्यक्ति खाता है ना, जहर जो खाएगा कोई व्यक्ति मरेगा। परंतु विषयों को खाने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने से भी बन जाए। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि विषम निहंति भोक्तारम। विष जो है, जहर है, वो किसको मारता है, भोक्तारम निहंति, जो भोग करने वाला व्यक्ति है उसी को हनन करता है, मारता है। परंतु द्रष्टारम चक्षुषा पेयम, जो दृष्टा है, श्रोता है, मनता है, देखने वाले व्यक्ति को भी विषय क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। सुनने वाले व्यक्ति को भी विषय क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मनन करने वाले व्यक्ति को भी नष्ट कर देते हैं। अब तो छोड़िए, केवल बैठ करके चिंतन केवल कर रहा है, तो केवल चिंतन करने से भी वो विषय क्या कर देता है, व्यक्ति को नष्ट कर देता है। तो विष बड़ा है कि विषय। तो इन सारे कष्ट देने वाले, जहर से भी बढ़ करके कष्ट देने वाले जो विषय हैं, इन विषयों से हमें क्या करना होगा, तीव्र वैराग्य। केवल वैराग्य नहीं, तीव्र वैराग्य करना। जब तक तीव्र वैराग्य नहीं होगा तब तक उनको हम छोड़ नहीं सकते। कहीं वैराग्य होते हुए भी फिर पकड़ लेते हैं। तो ऐसा वैराग्य हो, ऐसा वैराग्य हो कि फिर उसमें राग कभी भी होने की संभावना न हो। अब ये जिज्ञासा है कि ऐसा जो विषय है वो विषय क्या है, किसको ऐसा विषय कहते हैं जो जहर से भी बढ़ करके हमें कष्ट देता है। ऐसे तो शास्त्रकारों ने लक्षण किया है, जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न हो और उपभोग का साधन हो, उसे विषय कहते हैं। जिसका कोई शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, परंतु उपभोग के लिए साधन है,
उसको विषय कहते हैं। जैसे समझ लीजिए विषय हो गया, रूप ही मान लीजिए, रूप है विषय, और रूप का कोई शरीर भी नहीं। और शरीर भी नहीं मतलब पहले अब ये समझना पड़ेगा कि शरीर किसको कहते हैं। यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जो भोग का आयतन है, भोग का घर। रूप भोग का घर नहीं, भोग्य। तो भोग का जो आयतन होता है, भोग का जो साधन होता है, घर होता है, वो क्या है? शरीर है। अथवा अब ये समझ लीजिए कि भोग क्या है? भोग का जो आयतन है, साधन है, वो तो शरीर है। भोग क्या है? या तो सुख की अनुभूति या तो दुख की अनुभूति। सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। भोग का मतलब ये दो ही है, दोनों का एक साथ नहीं हो सकता। अन्यतर, अन्यतर मतलब द्वयो हो एक, दो में से एक। या तो हम सुख का अनुभव करेंगे, सुख का साक्षात्कार करेंगे, या तो हम दुख का साक्षात्कार करेंगे। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि एक ही काल में, एक ही क्षण में हमने सुख दुख का दोनों का अनुभव किया, परंतु होता नहीं। तो सुख दुख के अनुभव करने के लिए किसी पहले आपको विषय चाहिए, उस विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होना पड़ेगा, उस इंद्रिय का फिर अंतःकरण के साथ संबंध होना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ज्ञान एक काल में उत्पन्न नहीं होता। यौवपद्य निषेधा, एक काल में दो ज्ञान नहीं हो सकते, सूक्ष्म क्षण की वहां भिन्नता होती है। तो जिस समय में हमने सुख का अनुभव किया, सुखाकाराकारित वृत्ति बनी, उसी समय में अंतःकरण की दुखाकाराकारित वृत्ति नहीं बनती। यत्किंचित क्षण के बाद बनेगी, परंतु वो क्षण इतना सूक्ष्म है कि हमें पता ही नहीं चलता। इसलिए या तो सुख का साक्षात्कार करें या तो दुख का साक्षात्कार करें। ये ना, इसका नाम है भोग। सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोग। अब भोग होता किसमें है? शरीर में। वो भोग का जो आयतन है, साधन है, वो शरीर है। वो जो रूप है, वो भोग का आयतन भी नहीं है, शरीर नहीं हुआ। अथवा शरीर उसको बोलते हैं जिसमें चेष्टा हो, चेष्टाश्रय तुम। चेष्टा, चेष्टा माने हित के वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा करना, अहित के वस्तु को परिहार करने की अभिलाषा करना। हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा। कोई अपने लिए अनुकूल पदार्थ मिला तो हम क्या करते हैं? समेट लेते हैं कि हमारे काम का है। और जो हमारे लिए प्रतिकूल पदार्थ आया, हमारे काम का नहीं, तो हम क्या कर देते हैं? उसको छोड़ देते हैं। तो त्याग करना और ग्रहण करना, ये त्याग और ग्रहण की जो क्रिया विशेष है, व्यापार विशेष है, इसी का नाम है चेष्टा। अचेष्टा होता किससे? होता तो शरीर से, इनका इंद्रियों से भी है, मन से भी है, परंतु दिखता मुख्य रूप से किससे? शरीर से। कोई अनुकूल पदार्थ मिला तो हम ग्रहण करते हैं, भले मन से भी सोचते हो। अनुकूल पदार्थ दिखाई दिया तो क्या सोचते हैं? ये मुझे मिले। और जो प्रतिकूल पदार्थ दिखाई देता है तो हम क्या सोचते हैं? ये मेरे पास ना आवे तो अच्छा। तो ये मन भी सोचता है, परंतु मन जैसा सोचता है वैसा ही शरीर फिर आगे व्यवहार करता है, क्रिया करता है। तो इसका भी नाम क्या है? इसका नाम है चेष्टा। तो ये चेष्टा जिसमें होती है उसका नाम है शरीर। हितस्य प्राप्ति अहितस्य परिहारः तदनुकूला या क्रिया। अब जिसमें चेष्टा भी न हो, भोग भी न हो, वो तो शरीर नहीं हो सकता। इसलिए जो रूप है उसमें ना कोई चेष्टा होती है। यदि रूप में जो हम खाते पीते चीज हैं, इनमें चेष्टा होने लग जाए तो थाली से उठ उठ के सब भाग जाएंगे, कटोरी से गिलास से सब उठ उठ के भागने लगेंगे, तो हम क्या खाएंगे? खा ही नहीं सकते। इसलिए इनमें कोई भी चेष्टा होती नहीं। तो जो शरीर और इंद्रिय से भिन्न हो, रूप का कोई शरीर भी नहीं, उसका कोई इंद्रिय भी नहीं। इंद्रिय मतलब जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि का ग्रहण करे। शब्द में शब्द को ग्रहण करने की, रूप को ग्रहण करने की, रस को ग्रहण करने की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं, इसलिए वो शरीर और इंद्रिय से भिन्न है। जैसे चक्षुंद्रियां रूप को ग्रहण करती है,
श्रोत्रेंद्रिय शब्द को ग्रहण करती है, घ्राणेंद्रिय गंध को ग्रहण करती है, ऐसा रूप ग्रहण नहीं करता, इसलिए वो इंद्रिय भी नहीं है, परंतु उपभोग का साधन है। उपभोग का साधन है, भोग के लिए, सुख दुख के अनुभव करने के लिए, सुख दुख के साक्षात्कार करने के लिए हमें रूप रस आदि की आवश्यकता होती है। इन्हीं रूप रस आदियों से तो हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। तो ये सारे जितने भी विषय हैं रूप रस आदि, इनसे क्या होना चाहिए? तीव्र वैराग्य होना चाहिए। जब तक वो तीव्र वैराग्य नहीं होगा तब तक हम उस नित्य सुख की अर्थात सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए कहा आसाम छिंदि विषोपमेषु विषयेषु एष्वेव मृत्यु श्रुति। विषोपमेषु विषयेषु आसाम छिंदि, विष के समान। विषोपमेषु है, विष की उपमा दी गई। उपमा मतलब क्या है? सीधे कोई नहीं है, उसके समान है। तद भिन्नत्वे सति तदगत भूयो धर्मवत्तम सादृश्यत्वम, वो तो नहीं है परंतु उसके समान है। जैसे कहते हैं चंद्रमुखी, दृष्टांत क्या देते? चंद्रमुखी। साहित्य में नायिका को चंद्रमुखी बोल करके दृष्टांत दिया था, उपमा दी, प्रशंसा की। अर्थात वो चंद्र तो नहीं है, चंद्र को देखने से जैसी आह्लादकता आती है, प्रसन्नता आती है, चंद्र में जितनी शीतलता होती है, वैसे ही कोई प्रियजन को देखने से आह्लादकता आती है और प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार ये विषय क्या है? जैसे विष के भक्षण करने से, विष को देखने से व्यक्ति विषम परिस्थिति में होता है, कष्ट में होता है, वैसे ये क्या है? विषय भी है। इसलिए क्या करना? विषोपमेषु विषयेषु आसाम छिंदि, विष के समान है जो विषय है, इनमें जो आशा है ना, आशा, इनकी प्राप्त करने की अभिलाषा, इनकी आशाओं को क्या करो? छेदन करो। छिंदि, क्यों छेदन करेंगे? विष के समान जो विषय है, इन विषयों में जो प्राप्त करने की अभिलाषा, उन अभिलाषाओं का परित्याग क्यों करें? क्योंकि ये सब एवं मृत्योः श्रुति, यही विषय रूपी विषय के प्राप्त करने की आशा ही क्या है? मृत्यु का मार्ग है। मृत्योः श्रुति, श्रुति यानी पंथ, मार्ग। किसका? मृत्यु का मार्ग है। अर्थात तत्स्वरूप से प्रच्युत कर सकते व्यक्ति जो अपने स्वरूप में है, स्थित है, ऐसे व्यक्ति को भी ये विषय क्या कर देते हैं? स्वरूप से च्युत कर देते हैं। तो स्वरूप से च्युत होना ही क्या है? मृत्यु है। जो व्यक्ति सत और असत का विवेक नहीं कर सकता, वो श्वास लेता हुआ, जीवित रहता हुआ भी मरा हुआ है। जो व्यक्ति सत और असत के बारे में विवेक करता है, कोई वास्तविक क्या जीवित है, कोई जगा हुआ है। जो सदसत के बारे में विवेक नहीं, वो तो क्या होगा? कुछ विषाणहीना बोलते। मनुष्य भी क्या है? पशु है। कैसा? सिंह नहीं है, पूंछ नहीं है, लेकिन सिंह और पूंछ बिना का वो क्या है? पशु है। साहित्य में ये कहा है, संगीत साहित्य कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीना। संगीत साहित्य कलाओं से जो विहीन है, व्यक्ति में संगीत साहित्य कला होनी चाहिए। यदि संगीत साहित्य कला से विहीन होता है, वो साक्षात पशु। कैसे पशु बोलेंगे जी? पशु के तो सिंह होते हैं, पूंछ होते हैं, तब उनको पशु कहा जाता है। तो पुच्छ विषाणहीन पशु। उसी प्रकार यहां भी हम सत और असत के बारे में यदि विवेक नहीं कर सकते तो हम क्या है? जीवित मरे हुए। यदि सत और असत के बारे में विवेक कर सकते हैं तभी हम क्या जगे हुए हैं, नहीं तो मोह निद्रा में सोए पड़े। इसलिए क्या कर रहा? ये मृत्यु का मार्ग है विषय के ऊपर ग्रहण करना। इसलिए विषय रूपी जो विष है, इससे हम क्या करें? आशा का छेदन करें, आशा का नाश करें। आसाम छिंदि विषोपमेषु विषये स्वैसैव मृत्यु श्रुति
त्यक्त्वा जाति कुलाश्रमेष्वभिमतिम मुंचाति दूरात क्रिया। मुंच अति दूरात क्रिया, अति दूर से क्रिया का त्याग करना। क्रिया मतलब कर्तृत्व का जो अभिमान, क्रिया करते हैं तभी तो हमारे में कर्तृत्व आता है, तो कर्तृत्व ही हमारे लिए बंधन का कारण है। तो दूर से क्या करना, क्रिया मुंच, क्रिया का त्याग कर। अब क्रिया होती कैसे है, जाति के अभिमान से, कुल के अभिमान से, आश्रम के अभिमान से। मैं अमुक जाति का हूं तो ये कर्म करना चाहिए, मैं अमुक कुल का हूं तो हमारे कुल का ये नियम है, हमें ये कर्म करना चाहिए। मैं अमुक आश्रम का हूं तो अमुक आश्रम में अमुक अमुक कर्म करने के नियम है। तो जाति कुल आश्रम, इन्हीं के अभिमान से हम कर्म करते हैं। तो इतने में नहीं, कई सारे अभिमान में बंधे हुए हैं। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास्त आश्रम, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग, बहुत सारे वर्गों में हम लोग क्या हुए, बटे हुए हैं। तो इन सारे वर्गों का हमें क्या है, अभिमान है। तो यही अभिमान के कारण जैसा जैसा कर्म उस अभिमान में होता है, वैसे वैसे कर्म को, क्रियाओं को हम संपादन करते हैं। तो क्रिया को संपादन करेंगे तो क्रिया का असर हमारे ऊपर पड़ेगा कि नहीं। कोई भी स्त्री वर्ग है, वो उनके ऊपर अपना अभिमान होता है कि हम स्त्री, इसलिए हमें आगे जाने देना चाहिए। कहीं लाइन लगी हो टिकट विकट लेने के लिए तो क्या करते हैं, ये महिलाओं का लाइन, ये छूट। अन्य अन्य कोई भी जो भी जितने भी कार्य होते हैं, सब में पुरुष वर्ग का क्या होता है, अपना अभिमान होता है। स्त्री वर्ग का अपना अभिमान होता है, ब्रह्मचारियों का अपना अभिमान होता है, गृहस्थों का अपना अभिमान होता है, वानप्रस्थों का अपना अभिमान होता है, सन्यासियों का भी अपना अभिमान होता है। जब तक इस अभिमान में रहेंगे तब तक हम कुछ न कुछ कर्म करते रहेंगे। इसलिए क्या करना, संपूर्ण अभिमान को त्याग करना। अभिमान का त्याग करेंगे, उस अभिमान के निमित्त से होने वाले क्रिया भी हमारे से क्या हो जाएंगे, त्यक्त हो जाएंगे। तो त्यक्त्वा जाति कुलाश्रमेष्वभिमतिम मुंचाति दूरात क्रिया। देहादौ असति तेजात्मधिषणाम प्रज्ञां पुरुस्वात्मनि त्वं द्रष्टासि अमलोसि निर्द्वय परः ब्रह्मासि यद वस्तुतः। देहादौ असति तेजात्मधिषणाम, देह आदियों में, देह इंद्रिय मन बुद्धि इत्यादि असत पदार्थ में आत्मा की धीषणा हो गई, आत्मा की ऐषणा हो गई। ये आत्मा है, देह में आत्मा की बुद्धि हो गई। इसलिए तो बोलते हैं कृशोहम स्थूलोहम, शरीर में आत्मा की बुद्धि, मन में आत्मा की बुद्धि, सब में आत्मत्व का जो अभिमान किया गया है असत पदार्थ में, उसका क्या करें, त्याग करो। और आत्मधिषणाम प्रज्ञां कुरुष्व आत्मनि, अनात्म पदार्थों में आत्मा का अभिमान त्याग करके जो वास्तविक आत्म पदार्थ है उसी में क्या करो, आत्मा का अभिमान करो। अर्थात सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा में ही आत्मा का अभिमान हो। उससे अतिरिक्त देहादियों में जो आत्मा का अभिमान हो रहा है उसका हम परित्याग करें। ये करने के बाद तुम द्रष्टासी, तुम क्या, दृष्टा। द्रष्टुर विपरिलोपो न विद्यते, जो दृष्टा होता है उसका कभी भी लोप नहीं होता। तुम क्या हो, दृष्टा, देखने वाला। अमलोसी, अरे भाई तुम्हारे में कोई मल नहीं है, अमल हो, निर्मल हो, दृष्टा हो। निर्द्वयः, निर्गतम द्वयम यस्मात्, जिससे द्वैत निकल के चला गया। तत्सदृश कोई दूसरा होगा तब न द्वैतता की आपत्ति आएगी। शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्मत्व का अभिमान छोड़ दिया, सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा में ही आत्मत्व की अनुभूति की, तो तत्सदृश कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, इसलिए द्वैतता की भी आपत्ति नहीं आती। तो क्या करो, द्वैतता का भी परित्याग करो। तस्मात् आत्मनि अर्थात ब्रह्मणि प्रज्ञां अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम कुरुस्व। उस निर्द्वय पर ब्रह्म में, दृष्टा में, अब यहाँ दृष्टा भी कहना मुश्किल होता है, वो दृष्टा भी नहीं है। दृष्टा होगा तो किसी दृश्य सापेक्ष हो,
दृश्य के बिना दृष्टा नहीं हो सकता। दृश्य, दृष्टा, दर्शन, वहां अलग प्रकार, अनेक प्रकार के भेद होंगे। तो तुम दृष्टासी कहना पड़ता था, तुम दृष्टा हो, अर्थात दृश्य में जो विकार आने वाले वो भी तुम्हें कोई प्रभाव नहीं करते। किसके समान? सूर्य के समान। सूर्य नाली को भी प्रकाशित करता है, नदी को भी, गंगा को भी प्रकाशित करता है। गंगा को प्रकाशित करने से उसमें निर्मलता नहीं आती, नाली को प्रकाशित करने से उसमें मलिनता नहीं आती, तो निर्लिप्त रहता है। वैसे ही तुम भी क्या हो? तुम दृष्टासी अमलोसी निर्द्वय परः ब्रह्मासि यद वस्तुतः। इसलिए वास्तविक तुम दृष्टा हो, निर्मल हो, अमल हो, सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा हो। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इति ज्ञानम कुरुस्व, ऐसा अभ्यास करके निर्विकल्पक समाधि में स्थित हो जाओ। ये भगवान का उपदेश। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम् संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनु चोपेक्ष देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम् संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनु चोपेक्ष देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यैः किमन्यैर्भ्रमैः लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम् संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम् स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनु चोपेक्ष देहस्थितिम् ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयतया चाखण्डवृत्त्यानिशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्यै किमन्यैर्भ्रमैः भगवान भाष्यकार वैराग्य के निरूपण करने के बाद अब ध्यान की विधि बता रहे हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए। अर्थात ध्यान भी तब होगा जब वैराग्य आवे। जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक ध्यान भी नहीं होता। ध्यान का मतलब है कि ध्येय पदार्थ में चित्त की वृत्ति को लगाना। जो व्यक्ति ध्यान में रहता है उसको शरीर के बारे में भी सोचना नहीं चाहिए। बताते शरीर का ध्यान भी छोड़ दें,
प्रारब्धम पुष्यति वपुः। इस शरीर को पुष्ट कौन करता है? प्रारब्ध करता है। हम चाहें तो भी नहीं हो सकते। बहुत सारी औषधियों का सेवन करते हैं, बहुत सारी चीजों का हम उपभोग करते हैं शरीर को पुष्ट करने के लिए। हमारी जैसी इच्छा होती है, अपेक्षा होती है, ऐसा पुष्ट शरीर नहीं। जैसा प्रारब्ध है, इस शरीर को जैसा रहना है उस अनुरूप रहे। वो प्रारब्ध ही शरीर को पुष्ट करता है, इतना विश्वास हो जावे तब व्यक्ति ध्यान में स्थित हो सकता है। नहीं तो शरीर का ध्यान रहेगा, इंद्रियों का ध्यान रहेगा, अन्य बाहरी पदार्थों का ध्यान रहेगा, ध्येय पदार्थ में हमारी वृत्ति नहीं बन सकती। इसलिए कल प्रसंग आया था कि आसाम छिंधि विषो पमेशु विषयेषु, विष के समान जो विषय है उनसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आशा का छेदन करना। दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषाद भी, काले सर्प के जहर से भी बढ़ करके ये विषय है। काले सर्प के जहर से भी बढ़कर के विषय कैसे हैं? तो दृष्टांत तो उन्होंने दिया, जहर को, विष को तो जो खाता है उसकी मृत्यु होती है। अब इस विषय को खाने की आवश्यकता नहीं, केवल देखने से ही काम बन जाता है। जो देख लेता है वो मर गया। मरना मतलब क्या? केवल शरीर से नष्ट हो जाना, अंग भंग हो जाना, ये केवल मरना नहीं, अपनी स्थिति से च्युत हो जाना ही मर जाना। जो जैसी स्थिति में रहना चाहिए उस स्थिति में न हो करके यदि विपरीत स्थिति में होता है तो उसी का क्या है? मरना है। जीवित रहना वो जीवित रहना है जिसने सच्चिद आनंद परमात्मा का अनुभव किया। जब तक उस तत्व का हमने साक्षात्कार नहीं किया तो हम जीवित रहने पर भी मरे जैसे ही हैं, क्योंकि जब तक अपने लक्ष्य की सिद्धि नहीं होती तब तक हम जीवित नहीं हैं। इसलिए यदि साधकों को, मुमुक्षुओं को, योगियों को, मुनियों को क्या करना चाहिए? आसाम छिंधि विषो पमेशु विषयेषु, विष के समान ये जो विषय है इनसे आशा का परित्याग करना। क्योंकि आशा ही क्या है? मृत्यु। आशा ही मृत्यु क्यों? क्योंकि स्वरूप प्रच्युति रूप प्रमादस्य, स्वरूप प्रच्युति रूप जो प्रमाद हो वही मृत्यु। हम अपने स्वरूप के, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे न बढ़ करके, अग्रसर न हो करके अन्य मार्ग में प्रवृत्त होते हैं तो प्रमादी हो गए। तो प्रमादी हो गए तो इस प्रमाद से बढ़ करके कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए क्या करना? ये विष के समान जो विषय है इनसे दूर हो जाना। इसलिए तो कहा दयार जवम क्षमाम शौचम सत्यम पीयूषवत भज। यदि हमें उस मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो इन विषयों में तो विष के समान दृष्टि करनी होगी। जब तक विष के समान दृष्टि नहीं होगी तब तक इनका हम त्याग भी नहीं कर सकते। होते हुए भी इनसे कष्ट भी होता है, बहुत सारी वेदनाएं होती भी है, संवेदनाएं होती भी है, तो भी हम इनका परित्याग नहीं करते। कितनी मूर्खता है। सारी विषम परिस्थितियां इन्हीं के चलते होती है, हम जानते भी हैं। जानते हुए, समझते हुए भी हम इनका परित्याग नहीं करते। यदि आप उस मोक्ष रूपी लड्डू का उपभोग करना चाहते हैं तो क्या करो? दया आर्जव। सर्वविध प्राणियों में क्या करना? पहले तो दया की भावना। सब में परमात्मा का दर्शन हो, सब में परमात्मा की दृष्टि हो, तभी जाकर के दया का भाव भी आ सकता है, नहीं तो नहीं आता। हम बोलते हैं ये अपने हैं, ये पराये हैं, तो यहाँ कहाँ दया हो? घर में समझ लीजिए आपका भी बच्चा है और नौकर का भी बच्चा है।
जिस प्रकार की दृष्टि आप अपने बच्चे के ऊपर करते हैं, उस प्रकार की दृष्टि क्या नौकर के बच्चे के ऊपर करते हैं? करते होते तो वैसे खिलाते, वैसे पहनाते, वैसे स्कूल में उसको पढ़ाते, परंतु ये होती नहीं। परंतु हम लोग बाहर से क्या बोलते हैं? हम दयालु हैं, धर्मात्मा हैं। कथनी और करनी में अंतर है। कहते तो हम कुछ हैं परंतु करते कुछ हैं। इसलिए दया नहीं। सर्वविध प्राणियों में क्या करना चाहिए? दया की भावना हो और आर्जव हो। आर्जव अर्थात सरलता, ऋजुता, सरलता है। अर्थात वृद्धों के साथ वृद्ध हो, बालक के साथ बालक हो, यौवन के युवा के साथ युवा हो, जो जैसा मिले। अर्थात हम परिस्थितियों को बदलना न चाहें, परिस्थिति जैसी है उस अनुरूप हम बन जाए। परिस्थिति को हम बदल नहीं सकते, परंतु परिस्थिति के अनुरूप हम बन सकते हैं। जैसे समझ लीजिए धूप तेज है, सूर्य की रोशनी अधिक है, तो उस तेज को हम सहन कर नहीं पा रहे हैं, तो हम ये प्रयास करें कि सूर्य की रोशनी को हम रोक दें। सूर्य की रोशनी को हम रोक नहीं सकते। उनका स्वभाव है वस्तु को प्रकाशित करना और उष्ण स्पर्श देना। यदि हमें उस सूर्य की रोशनी का सहन नहीं हो रहा है, असहन हो रहा है, तो हम इतना कर सकते हैं, अपने ऊपर छतरी को लगा सकते, छाया में जाकर के बैठ सकते। इतना हम कर सकते हैं। सूर्य की रोशनी को हम रोक नहीं सकते। उसी प्रकार जो परिस्थितियां हैं उनको हम नहीं बदल सकते, तो परिस्थिति के अनुरूप हम बन सकते हैं। इसलिए क्या करें? दया, आर्जव, दयार्जवम क्षमाम, क्षमा करना। क्षमा करना मतलब क्या? किसी से गलती हो गई, उसको दंड देने की अपने में शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है। सामर्थ्य होते हुए भी हम उसे दंड नहीं देते, ये क्षमा है। हम दंड नहीं दे सकते, असक्त हैं, इसलिए हमने क्षमा कर दिया, ये क्षमा नहीं है। अरे भाई आपके पास कुछ खाने पीने का है नहीं, इसलिए आप क्या बोलते हैं? आज मेरा उपवास है। खाने पीने के सारे साधन हैं, उपकरणों से संपन्न है, होते हुए भी आपकी श्रद्धा है, निष्ठा है, क्योंकि उपवास प्रियो हरि। अभोजनम परा पूजा, उपवास प्रियो हरि। भोजन न करना सबसे श्रेष्ठ पूजा है। क्यों? क्योंकि भगवान हरि जो भक्तों के पाप ताप संताप को हरण करने वाले हैं, वो उपवास के प्रिय हैं। उपवास मतलब क्या? केवल न खाना न पीना, ये उपवास नहीं। उप का मतलब है समीप, आस का मतलब है रहना, वास, नजदीक में जाकर के वास बसना। नजदीक में रहना अर्थात किसके नजदीक में रहना? उस परमात्मा के नजदीक में। जो हमारा ध्येय पदार्थ है, उस ध्येय पदार्थ के नजदीक में जाकर के रहना। अब रहना कब होगा? जब खाएंगे, अधिक खाएंगे न, तो फिर रहना भी तो नहीं हो पाएगा। खाए हुए चीजों को पाचन करने के लिए, हजम करने के लिए हमारी शक्ति जाएगी, सामर्थ्य जाएगा, तो हमारी वृत्ति कहाँ जाएगी? कैसे हजम हो, इसमें वृत्ति चली जाएगी, तो उस परमात्मा में हमारा ध्यान कैसे होगा? नहीं हो सकता। अब खाए ना तो भी परमात्मा में वृत्ति नहीं जाएगी, एकदम भूखे होंगे तो भी चिंता होगी। इतनी तेज भूख लगी है, इस क्षुधा को निवृत्त करने के लिए हम क्या करें? उस उपाय सोचेंगे। और खाए इतना कि हजम नहीं हो रहा है, तो उसको हजम करने के लिए, पाचन करने के लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा, तो परमात्मा में हम वृत्ति को ही नहीं लगा सकते। इसलिए देखिए संसार में दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे लोग हैं, भूख लगे तो हम क्या करें, अर्थात उनके पास खाने पीने का वस्तु नहीं है, वो चिंतित इसलिए होते हैं, भूख लगे तो हम क्या करें, क्या खावे, क्या पिए, कोई उपाय नहीं। दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं, क्या करें तो भूख लगे। ये देखने को मिलते, कोई बोलते भूखमरी से मर गए, कोई अधिक खा के मर गए। तो क्या करें तो भूख लगे, इस प्रकार की वृत्ति, क्या करें तो भूख लगे, वो भी ध्यान नहीं कर सकता।
भूख है तो फिर कैसे वस्तु की प्राप्ति हो उसमें चिंतन करेगा। जिसने अधिक खा लिया कैसे हजम करें, क्या करें तो हजम हो। चूर्ण खाएगा, गोली खाएगा, इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा, हजम नहीं होगा तो क्या चिंतन करेगा, क्या ध्यान करेगा। इसलिए क्या करना, बाहरी विषयों से जितना जितना हम दूर होते जाएंगे उतने उतने आंतरिक विषय से हम नजदीक हो। बाहरी विषयों का अधिक विखराव हो गया तो हम अपने जो लक्ष्य से च्युत होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए दयार जबम क्षमाम, क्षमा क्षमा भी करना चाहिए। गलती सबसे होती है, मुख्य करके किससे गलती होती है, जो काम करने वाले हैं उनसे गलती होती है। जो काम करता ही नहीं उससे काहे की गलती होगी। जो काम करने वाला है उससे गलती होती है तो उसके गलती को हम क्या करें, क्षमा कर दें। कोई नहीं, आगे से प्रयास करना कि ऐसा ना हो। तो दयार जबम क्षमाम शौचम, शौच यानी पवित्रता। पवित्रता में देखिए आभ्यंतर पवित्रता भी चाहिए और बाह्य पवित्रता भी चाहिए। जिस प्रकार हम बाह्य पवित्रता के लिए साबुन पानी इत्यादि का प्रयोग करते हैं, नहाते धोते हैं, बाहरी पवित्रता न हो तो भी हमारा कुछ करने का, बैठने का, खाने का, सुनने का मन नहीं करता। जैसे बाहरी पवित्रता की आवश्यकता होती है वैसे ही आभ्यंतर पवित्रता की भी आवश्यकता होती है। अंदर की भी पवित्रता चाहिए। जब तक अंदर की पवित्रता नहीं होगी तब तक भी हम नहीं कर सकते। तो अंदर की पवित्रता कैसे करें? बाहर की पवित्रता तो हम साबुन लगा करके कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं, मिट्टी से कर सकते हैं। तो अंदर की पवित्रता कैसे करें? बाहर तो रगड़ रगड़ के निकाल भी सकते हैं, अंदर तो ऐसा भी नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या करना, नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना, स्वाध्याय सत्संग करना। तो नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान का यही फल है हमारे अंतःकरण का शोधन। जब तक अंतःकरण शोधित नहीं होगा तब तक हम उसमें पहले तो ज्ञान को रख ही नहीं सकते, अच्छे पदार्थों को रख ही नहीं सकते। यदि पात्र साफ न हो पहले तो हम उसमें रखने का मन ही नहीं करेंगे कि इसमें रखें। अब कथनचित प्रमाद के कारण से उसमें हम रख भी दिए परंतु हमारे उपयोग का नहीं होगा, बिगड़ जाएगा। अशुद्ध पात्र में शुद्ध वस्तु का भी हम निवेश करते हैं तो शुद्ध वस्तु भी क्या हो जाएगा, उस अशुद्धता के संस्कार के कारण, संघ के कारण वो भी अशुद्ध हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पदार्थों को ठीक करने के लिए अधिक परिश्रम लगता है, उस जल्दी नहीं होता, परंतु उसको बिगाड़ने के लिए अधिक समय नहीं लगता। तो मलिन पदार्थ होगा तो शुद्ध पदार्थों को अपनी ओर जल्दी आकर्षित कर देता है। जो मलिन पदार्थ को शुद्ध करना होगा, शोधन करना होगा, उसमें अधिक समय लगेगा। तो अंतर की शुद्धि करने के लिए, अंतःकरण की शुद्धि करने के लिए हमें नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान। तो नित्य नैमित्तिके कुर्याद प्रत्यवाय जिहासया। प्रत्यवाय अर्थात पाप के हनन करने की इच्छा से, पाप न हो इस इच्छा से हमें क्या करना, नित्य और नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करना। तो नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दूरित क्षयम। नित्य और नैमित्तिक कर्म को करते, दूरित माने होता पाप विशेष, अंतःकरण का जो मल विशेष है, दूरित क्षयम, उस दूरित का पाप का क्या होगा, नाश होगा। ये विघ्न है, विघ्न हट जाएगा तो हमारा कार्य आगे निर्विघ्नतया सिद्ध होगा। विघ्न नहीं है, प्रतिबंधक नहीं है तो सामग्री है, प्रतिबंधक नहीं है तो कार्य की सिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दूरित क्षयम। जब नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान करके हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, पापों का क्षय हो जाएगा। तो शुद्ध अंतःकरण होगा तो शुद्ध अंतःकरण में क्या होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी। नित्य नैमित्तिकैरेव कुर्वाणो दूरित क्षयम विमली कुर्वन् अभ्यासेन च पाचयेत्। अभ्यासात् पक्व विज्ञान
कैवल्यम लभते नरः। उस शोधित अंतःकरण में ही हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करके उस ज्ञान का भी अभ्यास करना। कच्चा जो विज्ञान होगा, ज्ञान होगा, उससे भी कैवल्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभ्यासात पक्व विज्ञान। इसलिए ध्यान करने वाला जो ध्याता है वो भी ध्याता ध्यान सब कुछ छोड़ करके केवल ध्येय में वृत्ति को लगाना पड़ेगा। ध्येय का कार्य वृत्ति हो, उससे अतिरिक्त कोई भी वृत्ति न हो, तभी जाकर के वो ध्यान कर सकता है। वैसे ही यहाँ भी अंतःकरण शुद्ध होगा, जब जाकर के उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिस ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसका क्या करता रहेगा? वो अभ्यास करता रहेगा। अभ्यास करता रहेगा अर्थात बीच में कोई भी विपरीत वृत्तियां नहीं आएगी। विपरीत वृत्तियां आते ही अभ्यास नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा, समाधि नहीं रही। कोई अच्छे दृश्य को हम देख रहे हैं तो देखते देखते बीच में कुछ व्यवधान आ जाए तो हमें असह्य वेदना होती है, जल्दी भागिए, जल्दी जाए। उसी प्रकार जो ध्यान करने वाला ध्याता है वो भी ध्येय के आकार से यदि हट जावे किसी वृत्ति के कारण, विक्षेप के कारण, तो उसको आनंद नहीं आता। तो उसी प्रकार ज्ञान करने वाला व्यक्ति भी जिस प्रकार से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को क्या करना पड़ेगा? अभ्यास के द्वारा परिपक्व करना। तो अभ्यास के द्वारा परिपक्व करने के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। जब तक शुद्ध अंतःकरण नहीं होगा तब तक ज्ञान में उसकी वृद्धि ही नहीं जाएगी, अन्य में जाएगी। श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कोई भी श्रेय कार्य करने के लिए हम प्रारंभ करते हैं, उसमें अनंत विघ्न आते हैं। जो छोटे मोटे विघ्न आकर के हमें बीच में व्यवधान कर देते हैं, उनसे व्यवहित होकर के हमने छोड़ दिया तो हम लक्ष्य से च्युत। इसलिए क्या चाहिए? अंतःकरण की भी शुद्धि चाहिए। तो दयार्जवम क्षमाम शौचम। शौचता, पवित्रता, आभ्यंतर पवित्रता, बाह्य पवित्रता, कायेन मनसा वाचा, सब प्रकार से पवित्रता चाहिए। सत्यम, सत्य भी चाहिए, झूठ नहीं बोलना, सत्य का आचरण करना, सत्य में ही व्यवहार करना। देखिए, सत्य से व्यवहार तो चलेगा, परंतु जिस प्रकार से हम चलाना चाहते हैं वैसा नहीं चलेगा। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, परंतु सत्य का अनुसरण करेंगे, झूठ का अनुसरण नहीं करेंगे तो हम जैसी स्कूल में चाहेंगे वैसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। जैसा खिलाना चाहेंगे वैसा नहीं खिला सकते, जैसा पहनाना चाहेंगे वैसा नहीं पहना सकते। पहले ही कह दिया, प्रारब्धम पुष्यति वपुः। कोई भी व्यक्ति संसार में आता है तो अपने प्रारब्ध को लेकर के आता है। हम व्यर्थ ही चिंता करते हैं, इनके लिए इतना कर दें, इनके लिए इतना कर दें, इनके लिए इतना कर दें। ये करना हमारी क्या मूर्खता है। अधिकतर आपने देखा ही होगा, जिसने ऐसा कर दिया उसके बच्चे बिगड़ गए। क्योंकि जो व्यक्ति अपना परिश्रम नहीं करता, परिश्रम किए बिना जिसकी उपलब्धि होती है, तो उसको उपलब्धि हुई पदार्थ की महत्ता समझ में नहीं आती। उस वस्तु की महत्ता को समझने के लिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए? परिश्रम होना चाहिए। इसलिए प्रारब्धम पुष्यति वपुः। शरीर पुष्ट तो कौन करता है? जब तक रहना है, प्रारब्ध निश्चित करके आया हुआ है, तब तक ये शरीर रहेगा। जैसा रहना वैसा रहेगा, या तो स्वस्थ रहेगा या तो रुग्ण रहेगा। जिसका शरीर रुग्ण ही पैदा हो जाता है, बच्चे पैदा होते हैं, किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को क्या हो जाता है, बीमारी पैदा हो, उनको क्या करें? अब कोई स्वस्थ होते हैं, कभी भी बीमार नहीं होते। कोई पैदा जब से हुई है तब से लेकर के जब तक मरेंगे नहीं, तब तक वो बीमारी रहते हैं। इलाज करते करते उनका जीवन चला जाता है। तो प्रयास तो किया स्वस्थ होने के लिए, नहीं हुआ। इसमें क्या कारण है? अपना ही किया हुआ कर्म का। जैसा हमने कर्म किया उसी प्रकार का हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। इसलिए किसी दर्शन में ऐसा शब्द आता है, एक होता है पुण्यानुबंधी पाप और दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पाप मतलब व्यक्ति ने पूर्व जन्म में खूब पुण्य किया, इतना पुण्य किया, इतना पुण्य किया कि उसका फल उसको अभी मिल रहा है।
परंतु इस जन्म में उसने पुण्य नाम का कोई चीज नहीं किया है, पाप ही पाप करता रहा। तो पाप करता हुआ भी वो स्वस्थ है, मस्त है। दिखने में तो पापी है परंतु आनंद में। वो क्या कर रहा है, पूर्व जन्म की कमाई अभी खा रहा है, इसलिए पुण्यानुबंधी पाप। पूर्व जन्म में उसने पुण्य किया था, उसका फल भोग रहा है, अभी पाप कर रहा है तो इसका फल आगे भोगेगा। भोगे बिना तो नष्ट नहीं होगा। पुण्यानुबंधी पाप। इसलिए देखिए बड़े बड़े जो आतंकवादी होते हैं, तस्कर होते हैं, ये पकड़ में नहीं आते, सबको परेशान करते रहते हैं। तो पकड़ में नहीं आ रहे हैं, सबको परेशान कर भी रहे हैं, लोग लगे हुए हैं उनके पीछे। कारण क्या? उनका पुण्य। जब तक इनका पुण्य रहेगा तब तक वो आनंद में मस्त में रहेंगे। यावत जीवेत सुखम जीवेत वाला करके मस्त में रहेंगे, उनको कोई नहीं पकड़ सकता जब तक उनका ऐसा पुण्य है प्रारब्ध। अब कुछ ऐसे हैं बेचारे जब से पैदा हुए होश संभाल लिए तब से लेकर के आज तक किसी को कष्ट नहीं दिया, सदा सर्वदा शास्त्रीय ही आचरण करते रहे, तो भी क्या है उनके जीवन में कभी सुख नाम का चीज ही नहीं, दुखी दुख है, पीड़ा ही पीड़ा है। तो वो क्या है? पापानुबंधी पुण्य। पूर्व जन्म में उन्होंने पाप किया, उस पाप कर्म का फल अभी भोग रहे हैं, अभी पुण्य कर रहे हैं, किसी को कष्ट नहीं दे रहे हैं, तो इसका फल उनको बाद में मिलेगा। तो पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पुण्य, तो ये हमें स्वयं मिलते हैं। इसलिए क्या? दयार्जवम क्षमाम शौचम सत्यम, ये सत्य का आचरण करना। सत्यमेव जयते। आजकल तो लगता तो नहीं है, आजकल देखते हैं व्यवहार में तो सत्यमेव जयते ये नहीं लगता, असत्यमेव जयते, असत्य का ही जय होता है। कोई व्यक्ति कहीं जाकर के बोल सके, बोल पावे बढ़िया से, उसकी ही सुनाई होती है। जो सत्य है उसके बारे में किसी की सुनाई नहीं होती, क्योंकि सत्य के जो कान समझ लीजिए, पैर समझ लीजिए, टूट गए हैं, उतनी शक्ति उसमें नहीं है। सत्य भी अकेला क्या करेगा? संघे शक्ति कलौ युगे, इस युग में संघ की शक्ति है। इसलिए क्या बोलते हैं? शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। शास्त्र जहां जाते हैं, शास्त्र का जो अनुकूल आचरण है वो करते हैं कौन? नरा, मनुष्य करते हैं आचरण। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वै नरा। वहां तो नर जाते हैं, मनुष्य जाते हैं, वो मनुष्य हैं जहां शास्त्र का आचरण करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितौ। कर्तव्य के बारे में हमारा क्या नियम है, क्या विधि है, तो हमारा शास्त्र है, शास्त्र ही सब कुछ। तो उस शास्त्र का आचरण करके, अनुसरण करके चलने वाले तो क्या है? नरा। मतयो यत्र गच्छन्ति, अरे भाई ऐसा है चलो, तत्र गच्छन्ति वानर, वहां जाने वाले कौन है? वानर है। तो हम लोग भी समझ ले अब क्या है, हम शास्त्र के अनुकूल चलते हैं या मत के अनुरूप चलते हैं? कहाँ भीड़ है, उधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? वानर हो जाएगा। इसलिए क्या करना? भले अभी कष्ट हो, उस सुख को सात्विक सुख कहते हैं, जो अभी करते हुए हमें कष्ट भी हो, बाद में सुख मिले। तो परिणाम को हम देख करके चलेंगे, तो सत्य का अनुसरण करेंगे, तो दया, आर्जव, क्षमा, शौच और सत्य। तो दयार्जवम क्षमाम शौचम सत्यम पीयूषवत भज। पीयूष मतलब अमृत, अमृत के समान हम इनका क्या करें? भजन करें, अनुसरण करें, और इन काम क्रोध आदि जितने भी इन सब का क्या करें? दूर से ही विषयान विषवत त्यज। विष के समान भी नहीं, क्या ये तो क्या बता दिए? कृष्ण सर्प विषादपि श्रेष्ठ, काले सर्प के जहर से भी बढ़कर के विषय है, हमको खाने की आवश्यकता नहीं है, छूने की आवश्यकता नहीं है, सुनने की आवश्यकता नहीं है, चखने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखने से ही मर जाते हैं। इसलिए साधक को क्या करना? इन
विश्व रूपी विषयों से सदा सर्वदा दूर होना। विषयाख्य महाग्रह, ग्राह बताया विषय, ग्राह क्या कर देता है, पकड़ कर ले रहे। सुवि रक्त्या सिना हतः, विचार सुष्टु विचार रूपी असी के द्वारा, तलवार के द्वारा इस ग्रह को जब तक नहीं काटते तब तक षट शास्त्र वेद अपि, संपूर्ण शास्त्रों के हम ज्ञाता होते हुए भी इस विषय रूपी ग्रह को जब तक हम काटते नहीं सुविचार रूपी तलवार के द्वारा, तब तक हम उस लक्ष्य को कभी भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए क्या करना, लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम, मन को अर्थात चित्त को लक्ष्य ब्रह्मणि संस्थाप्य, लक्ष्य हमारा कौन है, ब्रह्म, उस ब्रह्म में ही संस्थापित करना, ले जाकर के रखना, अर्थात देह की स्थिति के पोषण के लिए अभिमान नहीं करना। इस देह की स्थिति को भी हम रखते हैं, इस देह को पोषण भी हम करते हैं, इसके सारे अनुकूल परिस्थितियों को हम बनाते हैं, ऐसा अभिमान करेंगे तो फिर ब्रह्म में जाकर के हमारा मन स्थित नहीं होगा। तो उस ब्रह्म में ले जाकर के, मन तो एक ही है ना, शरीर में लगाएंगे तो मन में नहीं जाएगा, ब्रह्म में नहीं जाएगा। अब ब्रह्म में लगाएंगे तो शरीर में नहीं आएगा। एक है, दो जगह तो जाकर के बैठ नहीं सकता, एक ही जगह जाएगा। इसलिए हम दोनों नहीं कर सकते, परंतु दोनों लड्डू हमारे हाथ में हैं और उसका चयन करने के लिए हम स्वतंत्र हैं। श्रेय भी है, प्रेय भी। अब इसका चुनाव करना हम स्वतंत्र हैं, इसमें चुनाव करने के लिए हम श्रेय की ओर बढ़े या प्रेय की ओर। तो श्रेय की ओर बढ़ते हैं तो प्रेय का परित्याग करना पड़ेगा, अब प्रेय की ओर हमें बढ़ना है तो श्रेय का परित्याग करना पड़ेगा। इसलिए किस मार्ग में चले, इसलिए तो कहते हैं न जाने संसार किम अमृतमय किम विषमय। ये संसार क्या है हमको समझ में नहीं आता, अमृतमय है या विषमय है। तो अमृतमय है, विषमय है, इसी का चिंतन करने के लिए, इसका विचार करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। तो सत्संग करेंगे, शास्त्र का अनुसरण करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि अमृतमय है कि विषमय। जो अमृतमय होगा उसका हम अनुसरण करेंगे, जो विषमय होगा उसका हम परित्याग करेंगे। कब? जब इस संसार का बढ़िया से अवलोकन करेंगे तब। क्योंकि किसी भी वस्तु के ग्रहण करने के लिए और त्याग करने के लिए पहले उसकी विशेषता को समझना जरूरी है। जब तक उसकी विशेषता को नहीं समझते तब तक हम उसका त्याग भी नहीं कर सकते और तब तक हम उसका ग्रहण भी नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ क्या बताया भगवान भाष्यकार ने, साधक को, ध्यान करने वाले व्यक्ति को, ध्याता को क्या करना चाहिए, लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम संस्थाप्य बाह्येन्द्रियम, लक्ष्य में, ब्रह्म में अपने मन को दृढ़ करके संस्थापित करना। तो लक्ष्य में दृढ़ करके संस्थापित करना है तो बाहर से तो फिर ढीला करना पड़ेगा, अर्थात बाह्येन्द्रियम स्वस्थाने विनिवेश्य, बाहरी सारी इंद्रियों को क्या करना, इन विषयों में गई हुई इंद्रियों को ला करके स्वस्थान में उन्हें अपने अपने गोलक में रखिए। चक्षु को भी यहीं रखिए इस गोलक में, श्रोत्रेंद्रिय को इसी गोलक में रखिए, अपने अपने गोलक में स्थित हो जावे, बाहर भटके नहीं। बाहर भटकने जाएंगे, घूमने जाएंगे तो कुछ ना कुछ बदमाशी करेंगे। इसलिए भले उनको घर में कैद करके रख दें, बाहर जाके बदमाशी तो नहीं करेंगे। तो मन को क्या करना, लक्ष्य को तो ब्रह्म में संस्थापित करना और बाहरी जितने भी इंद्रियां हैं उन सबको अपने अपने गोलक में स्थिर करके रखना। अब एक कैसे रखना, ये चर्चा फिर कल करें। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते